बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है 9th क्लास का, गुजरांवाला बोर्ड का, ग्रुप 1 का है 2024 का। तो आप लोगों को पता है कि हमने एक ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके लेक्चर साथ साथ अपलोड होते जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, मतलब बहुत मुश्किल फ़ील करते हैं। कुछ तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस जो है वो जो ऑप्शन उनको समझ आता है वो लगा देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप लोगों को पता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो 19 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 19 मार्क्स जो है वो आप कंप्लीट इसमें हासिल कर सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू डू form of verbs, how to choose correct spelling, how to do the meaning portion and the grammar portion। इसमें 4 पोर्शन होते हैं, you know it। एक पोर्शन होता है जिसमें आपने वर्ब जो है वो करेक्ट वर्ब को चूज़ करना होता है, एक जो है वो उसमें करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी करेक्ट मीनिंग भी हो सकता है और एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, मीन ऑपोजिट भी हो सकते हैं, मीनिंग्स भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लास्ट पोर्शन आता है वो उसमें आपने करेक्ट ग्रामर जो है फिल करनी होती है। ग्रामर क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड, ठीक है। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो ग्रामर पोर्शन में आती हैं। जो है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन से। अगर आप लोग 3 से 4 पेपर्स भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके समझ के सॉल्व करते हो तो आप लोगों के लिए बाकी कोई भी पेपर हो, कोई भी सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस सिर्फ डिफरेंट होता है, चीज़ वही होती है अगर आपने अंडरस्टैंड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो पहला चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन से जो कि है फॉर्म ऑफ वर्ब का। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पुट करनी होती है और ये टोटल जो है वो हमारे पास 5 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब 5 जो क्वेश्चन है वो होते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पर आप देखें सेकंड जो पोर्शन है वो कंप्लीट है, लेकिन फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास उनने ब्लैंक दे दी है, तो इस ब्लैंक को हमने फिल करना है। अगर आप सेकंड वाला सेंटेंस देखें तो इसमें है आई वेंट टू स्लीप। अब वेंट जो है वो क्या होती है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। किसकी सेकंड फॉर्म? वर्ब की। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और जो वर्ब की जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसका जो पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस होता है उसमें भी या तो सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं या फिर हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब हमने पास्ट टेंस में ही उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप पूरे सेंटेंस को देखें तो आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, जब तुम गए आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया, ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वेंट यूज़ हुआ है। वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है गो की, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें भी हमने सेकंड फॉर्म ही पुट करनी है। तो आप अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है लेफ़्ट, सेकंड है लीव्स, फिर है लीव, फिर है लिविंग। अब जो बच्चे ऑलरेडी जिनको फॉर्म ऑफ वर्ब का नो हो है उनको पता है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में कौन सी सेकंड फॉर्म है। तो जो सेकंड फॉर्म है वो है लेफ़्ट, तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट को यूज़ करना है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म ऑफ वर्ब से ना हो नहीं होते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आती है कि कौन सी जो है वो हम लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ लगा सकते हैं अगर सेंटेंस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर यू के साथ हम लीव्स नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो लीव्स है वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि यू के साथ ई एस नहीं आता, एस या ई एस नहीं आता फॉर्म ऑफ वर्ब की जो हम उसके साथ लगाते हैं। अब लीव लगा सकते हैं, लेकिन लीव क्यों नहीं लगाना हमने? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। लीविंग क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ठीक है। ये जो सारे होते हैं शैल बी, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमने इसके साथ लगाने हैं।
तो फिर बाकी हमारे पास जो बचा वो है ये लेफ़्ट सेकंड फॉर्म, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लेफ़्ट। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहे इसकी। ये मैं ब्लू के साथ मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड जो सेंटेंस है वो है शी डैश द डोर सॉफ्टली। शी डैश द डोर सॉफ्टली। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा ऑप्शन यूज़ हुआ है। फर्स्ट है शटिंग। शटिंग हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो आईएनजी फॉर्म होती है, ये जो आईएनजी फॉर्म होती है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट है। मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। सेकंड अगर आए तो वो है आर शट। सेंटेंस क्या है, आर शट। अब आर तो है, ठीक है, लेकिन इसके साथ शट यूज़ हो गया, शटिंग यूज़ होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। और अगर आर शट यूज़ हुआ भी है तो ये एक पैसिव सेंटेंस होना चाहिए था। अगर आप लोगों को पैसिव सेंटेंसेस का पता हो तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव सेंटेंस है। उसके बाद वॉज शट भी नहीं लगा सकते, वॉज के साथ या तो शटिंग होना चाहिए था, ठीक है, या फिर ये सेंटेंस पैसिव होना चाहिए था। तो ना तो वो सेंटेंस पैसिव है जिसमें बाय यूज़ होता है जैसे, तो फिर ये भी नहीं। तो फिर हमारे पास लास्ट रह गया, जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो रह गया हमारे पास शट। ठीक है, अब यहाँ पर शर्ट्स भी यूज़ हो सकता था। अगर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती तो शर्ट्स होता, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में ही सेकंड है। ये तीनों तो हमने रॉन्ग कर दिए, ये तीनों तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन फिर बचता है, हमारे पास जी बचता है शट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगर सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं तो उसमें है आई डैश सी हिम नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर है नेक्स्ट मंडे, ये सेंटेंस आपने देखना है। ये नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हमने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए कोई काम स्केड्यूल किया है। मैं उसको देखूंगा, उससे मिलूंगा। आई सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उससे अगले मंडे मिलूंगा। तो हमने ये फ्यूचर के लिए जो है वो स्केड्यूल किया सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखें तो कौन कौन सी फॉर्म आ गई है, एक है वॉज है, एक एम है, एक हैव है, एक शेल। तो इसमें फ्यूचर के लिए हम कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल और शेल। कौन सा, विल एंड शेल। तो आपने देखना है कि ऑप्शन में क्या है, विल है या शेल है, तो आपने उसको करेक्ट कर देना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैं टिक नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों ने सुनी है वीडियो तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जी 4 की तरफ आते हैं तो वो है दे डैश हार्ड ऑल डे। उन्होंने सारा दिन काम किया। ठीक है, दे डैश हार्ड ऑल डे, वो सारा दिन काम करते हैं या उन्होंने सारा दिन काम किया। तो इसको हम देखेंगे ऑप्शन के लिहाज से इसमें क्या आ सकता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास बेटा देखें तो वो है वर्क्स। आप लोगों को पता है कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं तो हमने दे के साथ एस नहीं लगाना होता। मतलब दे के साथ जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्क्स तो बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो वो है वर्किंग। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ ऊपर दोनों सेंटेंसेस में कि आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है। तो इसके साथ कोई यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, ना ही ऑप्शन में उन्होंने कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो ये है आर वर्क। अब यहाँ पर आर तो यूज़ हुआ है, या तो आर के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म आती है या फिर आती है आईएनजी। तो यहाँ पर ना तो थर्ड है ना आईएनजी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये सेंटेंस, ये जो ऑप्शन है ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब दे के साथ अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है वो है वर्क। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और हमारे पास ये वर्क ऑप्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को टिक कर देती हूँ ताकि आपको ये बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो लास्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है इट इज़ डैश। अब यहाँ पर है इट और इज़ के साथ जो है वो हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। अगर तो ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, ये जो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनके साथ जो है वो आईएनजी फॉर्म आती है बेटा। तो आप लोगों ने देखना है कि इस ऑप्शन में कौन से, इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देख लें, सेकंड हमारे पास रेंज है जो कि टोटली रॉन्ग है क्योंकि इज़ के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं है। ये भी रेन है, ये भी क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद रेंड है, इज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है लेकिन अगर वो पैसिव सेंटेंस होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ये भी आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट में बताना है, लिखना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू नो इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ हैप्पी लाइफ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।